Namaskar and a very good evening to the amazing audience present in this live show. As promised, we are back again with another mesmerizing episode of the IFW Show. वैसे तो मैं आपसे हर सेशन में कहता हूँ या फिर हर शो में कहता हूँ कि आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होगा और ये होता भी है और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ बट आप ऑडियंस कह रहे हैं आपके कमेंट्स आपके फीडबैक्स के थ्रू सो वी आर हाईली obliged that we have supported our initiative where we are urging people to stay at home but again at the same time we are filling colors in their life by coming on every Friday at 8 p.m bringing some of the best speakers throughout the country to you so that you can be well updated with all the content and new topics. So, first of all, thank you so much to our audience for giving us so much love. जैसे कि आप बात करा इंटरेस्टिंग टॉपिक सो ऑब्वियसली आज का सेशन भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है उसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आज मैं आपको उस सेशन का नाम नहीं बताता हूँ बट उससे पहले उस सेशन के फायदे बताता हूँ तो सबसे पहला उस आज के हमारे सेशन का फायदा ये है दैट दिस इज गोइंग टू इम्प्रूव योर लर्निंग यस डेफिनेटली सो इफ यू आर अ स्टूडेंट आपके लिए आज का सेशन परफेक्ट है इट्स गोना इम्प्रूव योर मेमोराइजेशन ऑल्सो योर रिटेंशन पावर सो आप स्टूडेंट हो तो भी आपको रिटेंशन चाहिए बिजनेस ओनर हो तो भी रिटेंशन चाहिए ओल्ड एज पर्सनल हो तो डेफिनेटली आपको मेमोराइजेशन और रिटेंशन तो चाहिए ही चाहिए सो टुडेज सेशन इज ऑल्सो इज गोइंग टू टीच यू more engaging form of learning. The next thing is it's going to solve complex issues of your life. So if you are dealing with student हो तो मेरे ख्याल से आप ट्रिग्नोमेट्री के इश्यूज से लड़ रहे होगे नेक्स्ट अगर आप बिजनेस ओनर डेफिनेटली अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बैलेंस शीट से लड़ रहे होगे इफ यू आर अ सीनियर सिटीजन देन ऑब्वियसली आप आपकी लाइफ में थोड़ा पीस या फिर स्टेबिलिटी के लिए यू विल बी फेसिंग इश्यूज सो दिस गोइंग टू सॉल्व योर कॉम्प्लेक्स इश्यूज दिस इज ऑल्सो गोइंग टू इम्प्रूव योर प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली वी हैव बीन पासिंग अ लॉकडाउन सिचुएशन एंड हमारी प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं तो कम हुई है सो टुडेज टेक्निक इज गोइंग टू इम्प्रूव योर प्रोडक्टिविटी एज वेल इट्स गोइंग टू ignite your creativity fantastic right and it's also going to improve your writing session and on top of that today's session or today's topic is flexible for all so if you are a first grader that means you might be a school student or a college going student or you might be a working professional or you might be a business owner this session or technique is apt for you मजा आया ना सुन के सो हो सकता है आपने इस टेक्निक के बारे में पहले सुना हो पहले कहीं जाना हो सकता है आप अडॉप्ट करते हो सकता है कभी नहीं सुना हो सो दिस सेशन इज गोइंग टू बी फॉर एवरीवन हु विश टू लर्न दिस टेक्निक बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक इन वेरी डेप्थ एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन कि आप इस सेशन को सबके साथ शेयर करें बिकॉज वो कहते हैं ना असली मजा तो सबके साथ आता है तो सबको इसका बेनिफिट लेने देते हैं हम And also, I would request कि आप आपके साथ एक पेन और पेपर जरूर रखें because we are going to have a very engaging activity which might change your life. Exactly, which might change your life or which might leave a lasting impression on your life. So आज हम बात करेंगे माइंड मैपिंग के बारे में और पावर ऑफ माइंड मैपिंग के बारे में मजा आया ना सुन के So today's session is going to be a very power packed session for 45 minutes. So हमारे साथ बने रहिए और डेफिनेटली सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए and ask them to join us. तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं. So when we were a kid, often we were scolded by our teachers when we were doodling around the papers ki stay focused, write your notes. But today's technique is going to tell you to doodle. So what you need is just a writing instrument, your mind, and you're good to go. So yes, definitely today we are going to doodle. Aayega na maza. So let's not waste time and let's introduce our speaker, a person who needs no introduction. One of the most renowned mind map trainers of India, Mr. Pushkaraj Kolatkar. So we welcome you, sir. Thank you so much. Thank you so much. I'm so thrilled to join you. Thank you so much to invite, to accept an invitation, and we are very privileged to have you on the show, sir. I'm equally thrilled because I know that IFW gets great viewership and you have a great reach. And there is a good quality content that you are sharing. So thank you so much. I'm really honored to be here. Thank you so much, sir. So first of all, before starting the session, our audience is very curious about your journey as a mind map trainer. Why did you choose this profession? So जिस चीज के बारे में लोगों ने सुना भी नहीं होता था मतलब बचपन में लोग सोचते हैं इंजीनियर बनेंगे डॉक्टर बनेंगे पायलट बनेंगे but how did you
like think of becoming a mind map trainer? What's your journey? ये जर्नी जो आपने, मैं सुन रहा था आपका इंट्रोडक्शन, जो आपने स्टूडेंट्स के बारे में बोला, तो ये जर्नी मेरी शुरू हुई 20 साल पहले, इन ईयर 2000, जब मेरे बड़े भाई जो हैं उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था एक बुक, द माइंड मैप बुक. एंड इट सो हैपेंड दैट आई हैड 12th, मतलब मेरे 12th के एग्जाम आने वाले थे 20 साल पहले, तो दैट वाज द ओनली एग्जाम टू बी गिवन. एंड आई वाज वेरी स्केयर्ड ऑफ वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, केमिस्ट्री. हर एक का कोई अलग अलग सब्जेक्ट होता है जिससे लोग डरते हैं. किसी का हिस्ट्री होता है, किसी का साइंस होता है. मेरे लिए केमिस्ट्री वाज अ वेरी वेरी चैलेंजिंग सब्जेक्ट, और मुझे स्कोर करना था अच्छे से. तो मैंने सोचा क्यों ना माइंड मैपिंग यूज किया जाए. पैशन हो गया था कि मैं चाहता था कि मैं अकेले, मतलब मेरे दम पर स्कोर करूं, और वो पॉसिबल करने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि मेरे पास माइंड मैपिंग था. I used it completely without hesitating, without thinking about it कि मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ. मैंने पूरी जी जान लगा दी, एंड आई स्कोर्ड 92 आउट ऑफ 100. मुझे पता है ये बहुत बड़ा स्कोर आजकल नहीं होता है, लेकिन 20 years बैक, एंड मोर इम्पोर्टेंटली मेरे एक्सपेक्टेशन से वो स्कोर कहीं बढ़ के था. डेफिनेटली. सो दिस इज इट, हाउ इट स्टार्टेड. अगेन जब मैंने इंजीनियरिंग क्रॉस किया तो आई वॉज एबल टू बूस्ट माई मार्क्स बाय 16% 5 years आफ्टर दैट. सो 5 साल तक मैं प्रैक्टिस करता रहा, और मुझे समझ में आया कि यार जब मैं ये चीज इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ वो हमेशा रिजल्ट दे रहा है. सो आई सॉ इट कि इट इज गिविंग रिजल्ट मी कंसिस्टेंटली, एंड दिस इज वेयर माई फ्रेंड स्टार्टेड आस्किंग कि ये तू कैसे कर रहा है. क्योंकि पहले लोग हंसते थे कि तुम ये कलर नोट्स क्यों ले रहे हो, ये पिक्चर्स क्यों बना रहे हो, तुम तो मजे कर रहे हो बेटा क्लास में बैठ के, और तुम सिंसियर होने का नाटक कर रहे हो. सब ऐसे मस्ती होती थी हमारी. लेकिन जब उन्होंने रिजल्ट देखा, और उन्होंने देखा कि इस तरह का ड्रामेटिक रिजल्ट आ सकता है, सो दिस इज वेयर इट स्टार्टेड. माय वेरी गुड फ्रेंड आस्क्ड मी, अभिषेक जो है, अभिषेक ने मुझे पूछा कि पुष्कराज मुझे सिखाओ, मुझे कुछ सब्जेक्ट्स में दिक्कत हो रही है. जबकि वो मेरे ब्रांच का भी नहीं था. ही वॉज फ्रॉम अ डिफरेंट ब्रांच. आई वॉज फ्रॉम इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, ही वॉज फ्रॉम प्रोडक्शन ब्रांच. बट I was able to help him, and this is how it started, slowly, and around like 1,000 to 2,000 students we were able to teach, give it free for them in around like from 2005 to 2010. 5 years I did it as a hobby, क्योंकि साथ ही साथ मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ. कैंपस इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हुआ कॉग्निजेंट में, और वहाँ से मेरी वो जर्नी शुरू हुई. और मैंने वहाँ पे भी, जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए या किसी भी प्रोफेशनल के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है, नए कंपनी में नॉलेज को आपको लेना पड़ता है. केटी सेशंस जो नॉर्मली बोला जाता है, नॉलेज ट्रांसफर सेशंस होते हैं. सो कि बहुत चैलेंजिंग होता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती रहती है, याद करना पड़ता है, और आपको फिर गलती होगी तो आपको डर रहता है कि मैं नया हूँ, मुझसे गलती हो जाएगी. इसमें मुझे माइंड मैपिंग का काफी फायदा हुआ. सो आई स्टार्टेड शेयरिंग विथ माई वर्किंग फ्रेंड्स, कॉलीग्स, एंड स्लोली हमारे वीकेंड में बैचेस चलते गए. एंड देन अराउंड 2015, November 2015, this is where I completely got this journey, and I said, okay, this is what I want to do as my full-time journey. And I started with November 2015, I started completely full-time mind mapping as a profession, and it has been a wonderful journey since then. There are many people जो मेरे साथ इसमें जुड़ते चले गए हैं, और देन वी आर एबल टू लाइक, फिर मैंने भी मुड़ के पीछे नहीं देखा है. अभी तक 5 साल हो गए, और अभी तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गया, पीपल हैव स्टार्टेड शेयरिंग, सो नाउ इट इज ग्रोन सो मच. सो दिस इज हाउ इट इज. So fantastic, and we are very excited for today's session, and I'm sure that our audience is also very excited to learn this new concept, to learn this new technology. And like, let me tell audience that this is not a new concept as such, because like when we were having an offline discussion with Pushkaraj sir, then he told us that this has been established since 70s, 80s, and it's just we haven't been practicing. Yes, sir, Pushkaraj sir. Yeah, no, you're absolutely right. So unfortunately, India में अभी तक इसका उतना मैंने प्रसार नहीं देखा है, प्रचार नहीं देखा है, लोगों को अभी तक नहीं पता है. और ये दुख की बात इसलिए है क्योंकि जब मैं स्टूडेंट था या जब मैं वर्किंग प्रोफेशनल था तो मुझे इससे बहुत फायदा हुआ 2005 से लेकर, और अभी भी हो रहा है, मेरे फ्रेंड्स को हो रहा है.
तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अगर आप सिंगापुर में जाओगे, अगर आप लंदन में जाओगे, तो आपको माइंड मैपिंग काफी आम चीज नजर आएगी. लाइक पीपल विल नॉट बी सरप्राइज, ओ यू आर डूइंग माइंड मैपिंग, ओके फाइन. It's like you learn physics, you learn maths, you learn mind mapping. So this is my aim, that I want to promote mind mapping as a major learning method across sectors, whether it is student sector or it is industrial sector. फैंटास्टिक सर. सो आई एम श्योर कि आज हमारे साथ जितने भी स्टूडेंट्स, जितने बिजनेस ओनर्स, people from all aspects of life who are watching this show, they'll be benefited. So sir, let's start with the entire concept of mind mapping, and the stage is over to you. Absolutely, thank you so much. Thank you so much, sir. So I'm just sharing something with you where yeah go ahead. So meanwhile, sir is sharing his concept. I would request our audience to grab a piece of paper and a pen, because we are going to have some engaging activities, which I am saying again is going to bring a lasting impression in your life. So friends, let's start this amazing journey of your brain. क्योंकि माइंड मैपिंग ये आपके ब्रेन से जुड़ा हुआ है. Yes, and there is one very amazing fact about brain, कि आपका जो ब्रेन है उसमें दो पार्ट्स हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन. और जैसा कि आप इस स्लाइड पे देख रहे हो, लेफ्ट ब्रेन जो है वो लॉजिकल चीजों से कनेक्टेड है, राइट ब्रेन जो है वो क्रिएटिविटी, इमोशन से कनेक्टेड है. ये मैं एक बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन आपके पास दे रहा हूँ. इसके पीछे बहुत सारा रिसर्च चल रहा है अभी भी, और दोनों पार्ट्स जुड़े हुए हैं, दोनों पार्ट्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं. So it's not just one part, but yes, you will get it. That both the parts are connected at the same time. There are certain functions जो left brain बहुत अच्छे से perform करता है, and there are certain functions जो right brain perform करता है. Overall अगर हम देखेंगे किसी भी चीज का, so जैसे कि मैंने बोला कि mind mapping की जो जर्नी है, it is a journey of your brain. और ब्रेन की जर्नी में अगर आप देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम किसी भी चीज को याद कैसे रखते हैं, किसी भी चीज हमारे दिमाग में बैठती कैसे. तो एक बहुत सिंपल चीज है, हम लोग पहले ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, फिर हम उनको स्टोर करते हैं और उनको कनेक्ट करते हैं. नाउ ऑब्जर्वेशन हैपन्स थ्रू ऑल द सेंसेस. हमको लगता है ऑब्जर्व करने का मतलब है सिर्फ देखना, नहीं, आप कानों से भी ऑब्जर्व कर रहे हो. हम जो पंचेंद्रिय बोलते हैं, ऑल 5 सेंसेस आर गिविंग योर ब्रेन द इनपुट, एंड देन यू आर स्टोरिंग दैट इनपुट समवेयर. और जो इनपुट आप स्टोर कर रहे हो उसको आप कनेक्ट करते हो पिछले कई आइडिया से. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आपने सुना कोई चीज, आपने कोई नई किताब देखी, आपने कुछ नया वीडियो देखा फॉर एग्जाम्पल, एंड दैट गॉट स्टोर्ड इन योर ब्रेन, एंड देन यू कैन कनेक्ट. अच्छा, मैंने ये चीज पहले देखी थी. जैसे अगर आप बहुत सिंपल चीजों का मैं एग्जाम्पल लूंगा. फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा कोई नया मॉडल आया है गाड़ी का, नया स्कूटर आया है, नया कोई कार आई है, तो आपने ऑब्जर्व किया, आपने आंखों से देखा, आपने कानों से उसका साउंड सुना, और आपने देखा और आपने उसको स्टोर किया आपकी मेमोरी में, एंड देन यू स्टार्टेड कनेक्टिंग. अच्छा, मैंने शायद इस कार का जैसा मॉडल देखा है, ओ ये कार में ये फीचर नहीं है. तो ऑल दिस इज द इंफॉर्मेशन यू आर कनेक्टिंग. और अरिस्टोटल ने बोला था, ऑल नॉलेज इज एसोसिएशन. सो ये एसोसिएशन काम कैसे करता है? तो जैसे मैंने बोला, ये जो लेफ्ट साइड है आपके ब्रेन की, जो वर्ड्स, लॉजिक, सीक्वेंस प्रोसेस करती है, और राइट साइड है वो कलर्स, इमेजेस, डायमेंशंस प्रोसेस करती है. यहाँ पे मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं. जब हम नॉर्मली ऑफिस का काम करते हैं, बिजनेस का काम करते हैं, या फिर आप ये देख लीजिए, आप आपके स्टूडेंट्स को मैं सवाल पूछूंगा, आप आपकी पढ़ाई करते हैं, तो नॉर्मली हम कौन सी साइड यूज करते हैं? हम लोग हमारा लेफ्ट ब्रेन यूज करते हैं. हम वर्ड्स यूज करते हैं, लॉजिक यूज करते हैं, सीक्वेंस यूज करते हैं, नंबर्स यूज करते हैं, लिस्ट्स यूज करते हैं. बहुत बार हम एक सिंगल लाइन के चिट्स बनाकर उसको याद करने की कोशिश करते हैं. और एनालिसिस जो है वो हमसे एक्सपेक्टेड है. एक्चुअली आपको एक्सपेक्टेड है चीजों को एनालाइज करना, और ये मार खा जाता है. उसके बारे में हम बाद में आएंगे, एनालिसिस क्यों मार खाता है. राइट साइड को हम बहुत ही कम यूज करते हैं, और इसके दुष्परिणाम क्या है? व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ नॉट यूजिंग राइट साइड ऑफ द ब्रेन? इज दैट यू आर यूजिंग ओनली 50% ऑफ योर कैपेसिटी. जबकि अगर आप देखोगे, इमोशंस, फेशियल रिकॉग्निशन, ऑल दिस आर पार्ट ऑफ राइट ब्रेन स्किल, जो मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया है.
मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगा. हम सबको मूवीज याद रहती है. क्यों याद रहती है हमको मूवीज? क्योंकि मूवीज में आप कलर्स यूज करते हो, इमेजेस यूज करते हो, इमोशंस यूज करते हो, इमेजिनेशन यूज करते हो, वर्ड्स यूज करते हो, लॉजिक यूज करते हो. तो आप बोथ साइड्स ऑफ द ब्रेन यू आर कंबाइनिंग टुगेदर. दिस इज व्हाई इमेजेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मूवीज आर वेरी इजी टू रिमेंबर. आपको मूवी की हाईलाइट पता चल जाती है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सारे स्किल्स जब एक साथ जुड़ जाते हैं तो हमारा ब्रेन उसमें इन्वेस्टेड है. इसलिए हमारा ब्रेन बहुत आसानी से इन चीजों को समझ सकता है, याद कर सकता है. अब मुझे सच सच अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे भी लगता था कि जैसे शायद मेरी मेमोरी पैदाइशी वीक है. आई एम बोर्न विद अ वीक मेमोरी एंड आई एम गोइंग टू टेल यू दिस इज अ लाई. ओके, दिस इज नॉट ट्रू. दिस इज कंप्लीटली नॉट ट्रू. आपका जो ब्रेन है उसका जो हार्डवेयर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हार्डवेयर है. फॉर एग्जाम्पल देर आर 86 बिलियन तो बहुत पुराना नंबर है 2009 का. उसके भी आगे का रिसर्च ये बताता है ऑलमोस्ट 100 बिलियन न्यूरॉन्स आर देयर. और उनके जो कनेक्शंस है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाएं. 1963 में एक प्रोफेसर ने 30 इयर्स के रिसर्च के बाद ये कंक्लूड किया मैथमेटिकली आपके ब्रेन की मेमोराइजिंग कैपेसिटी ऑलमोस्ट इनफाइनाइट है. इसका मतलब आपका जो ब्रेन है उसमें याद करने की जो क्षमता है वो ऑलमोस्ट असीमित है. उसको कोई सीमा नहीं है. और मुझे पता है इस चीज पे हमें यकीन नहीं होता है क्योंकि आपका डेली अनुभव ऐसा नहीं है. लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि ये क्यों ट्रू है. ओके, ट्रू तो है क्योंकि हार्डवेयर आपके पास बहुत सारा दिया हुआ है और मैथमेटिकली प्रूवन है. मैं अपनी मन से नहीं बता रहा हूं. देयर इज अ रिसर्च विच सेज दैट इट इज ट्रू. तो साइंटिस्ट तो मानते हैं. फिर हमें ऐसा अनुभव क्यों नहीं होता है? हमें तो इन चीजों में स्ट्रगल होती है. चाहे आप बिजनेस ओनर हो, आपको कोई जगह प्रेजेंट करना है अपने आप को, आपको याद करना है, आपका काम सही टाइम पे खत्म करने के लिए आपको याद करना है, लोगों को अंडरस्टैंड करवाना है, तो स्ट्रगल होता है. सिंपल सी चीज के लिए स्ट्रगल होता है. हमारा हार्डवेयर बहुत सही है, शायद हमारा सॉफ्टवेयर गलत है पढ़ने का. तो सही सॉफ्टवेयर अगर हम डालेंगे अपने ब्रेन में तो शायद हमारा ब्रेन काफी इजीली इस चीज को अंडरस्टैंड कर पाएगा. एंड इज इट पॉसिबल? डेफिनेटली इट इज पॉसिबल. डेफिनेटली इट इज पॉसिबल. एंड दिस न्यू वे ऑफ थिंकिंग, न्यू वे ऑफ नोट मेकिंग एंड नोट टेकिंग इज माइंड मैपिंग. और ये बहुत सिंपल मेथड है. इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है क्योंकि ये ब्रेन को फॉलो करती है. ब्रेन के लिए बहुत ईजी है. आपको करना क्या है? आपको ब्लैंक पेपर चाहिए, कलर्स चाहिए, सेंट्रल आइडिया एक चाहिए और इसके कीवर्ड्स हम ऑर्गेनाइज करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट के ऑर्डर में. ये सारी चीजें हम बाद में देखने वाले हैं. बट बेसिकली माइंड मैप जो है वो आपके ब्रेन का एक दरवाजा है कागज पे. फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये देखेंगे, ये जो माइंड मैप है राइटिंग एसे वाला माइंड मैप है. मैं स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली फोकस कर रहा हूँ. अगर आपको एसे राइटिंग होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए बहुत स्पेसिफिकली ये चीजें हैं. देयर आर डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ राइटिंग एसे एंड यू कैन वेरी इजीली गेट दिस फ्रॉम दिस एंटायर माइंड मैप. अगर आपको एग्री करना है तो किस तरह लिखना है, अगर आपको डिसएग्री करना है तो किस तरह लिखना है, अगर आपको रिकमेंडेशन करने के लिए बोला गया है तो किस तरह लिखना है, अगर आपको एक्सप्लेनेशन देना है तो किस तरह लिखना है. So all these things are very easy using a mind map. A weekly planning, I believe ये एग्जाम्पल मैंने स्टूडेंट के लिए दिया है, लेकिन आई थिंक ये बहुत सारे हम सभी के लिए ये चीज यूजफुल है. लेकिन ये ग्राफिकल तरीके से है और इमेजेस यहाँ पे है. और इमेजेस क्यों फॉर्म करनी है? क्योंकि साइंस कहता है इमेज रिकॉग्निशन कैपेसिटी ऑलमोस्ट 100% है. ये हम प्रूव भी करते हैं बाद में हमारे वर्कशॉप्स में, और मैं आपको इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशंस दूंगा बाद में कि जब इसमें साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, कंडक्ट किए गए हैं, एंड देयर आर रिजल्ट्स विच से कि आपकी इमेज रिकॉग्निशन कैपेसिटी ऑलमोस्ट 100% है. तो करंट मेथड में और माइंड मैपिंग में फर्क क्या है? तो इसको देखने के लिए अभी मैं यहाँ पे एक पॉज करने वाला हूँ और मैं आपको बोलने वाला हूँ कि डू वन थिंग, मेक श्योर दैट यू हैव अ माइंड मैप. सो आपको क्या करना है? अभी आपको एक पेन और पेपर दिया गया है,
आपको पेन और पेपर के ऊपर सेंटर में कुछ इमेजेस ड्रॉ करनी है. Okay, so we are going to now pause the presentation over here and I'm going to ask you to do something. ठीक है, तो मैं आपको बोलने वाला हूं, एक ब्लैंक स्लाइड में ले रहा हूं और मैं वहां आपको बोल रहा हूं कि आपको करना क्या है. आपको इस तरह से मुझे फॉलो करना है, मैं आपको जो बोल रहा हूं करने के लिए. सेंटर में आपको एक ओवल शेप या सर्कल बनाना है और वहां पे आपको लिखना है आपके जो गोल्स हैं टिल नेक्स्ट 2 वीक्स. सो दैट लेट्स टेक 15th of November. 2 हफ्ते के हम गोल्स लेने वाले हैं. अब वहां पे हमको क्या करना है, तो आप वहां पे ब्रांचेस बनाने वाले हो. जिस तरह हमने यहाँ पे ब्रांचेस बनाई है उसी तरह आप यहाँ पे ब्रांचेस बनाने वाले हैं. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ अ ब्रांच ओवर हियर. इस तरह से आपको 10 ब्रांचेस ड्रॉ करनी है. ओके, एंड how you are going to use it I will show you. So first what you have to do is आपने एक ब्लैंक पेपर लिया, वहां पे आपने गोल्स का एग्जांपल लिया और आपने इस तरह से ब्रांचेस ली. ओके, और आपने एक ब्रांच ली, दूसरी ब्रांच ली एंड यू स्टार्टेड यूजिंग माइंड मैपिंग वेरी इजीली, जैसे यहां पे मैंने दिखाया है. So इस तरह से ब्रांचेस आपको क्रिएट करनी है. So there is also a software where very easily the same structure you can follow, which I am going to show you here. ठीक है. So similarly जैसे आपने यहाँ पे बोला है वैसे आपको करना है. Now why I am sharing this with you, क्योंकि याद रखिए हमको डेली एक्सपीरियंस में ये नहीं पता चलता है किस तरह से जाना है. So I am giving you a very very practical example. हमको जिस तरीके से अभी तक पढ़ाया गया है उसमें प्रॉब्लम है. जैसे मैंने बोला हार्डवेयर में प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारा सॉफ्टवेयर कैसा बना है. हमको बचपन से सिखाया गया है कि एक लाइन में, जिस तरह मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, इसको एक लाइन में आपको करना है, सिंगल सेंटेंस में लिखना है, सीधी लाइन में लिखना है, कलरफुल नहीं लिखना है, आपको सिंगल कलर यूज करके लिखना है और सेंटेंसेस को फॉर्म करते जाना है. तो हमारा जो टिपिकल पेज होता है वो पेज पे हम इसी तरह से पैराग्राफ बाय पैराग्राफ पढ़ते जाते हैं. लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप जब आप पैराग्राफ के पैराग्राफ पढ़ते हैं उसमें से जो की पॉइंट्स है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या वो आपको इमीडिएटली नजर आते हैं? नहीं नजर आते हैं. सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू डू अ वेरी स्मॉल एक्सपेरिमेंट ओवर हियर. ओके, हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले हम देखेंगे अभी की मेथड कैसे काम करती है. अभी की मेथड में अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एक लिस्ट बनानी है तो आप क्या करोगे? आप टिपिकली इस तरह की कोई लिस्ट बनाओगे. आप एक लिस्ट बनाना शुरू करोगे. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ गोल्स की आपको लिस्ट बनानी है, तो आप इस तरह से लिखना शुरू करोगे कि ओके मुझे शायद शॉपिंग करनी है दिवाली की. फिर मैं बोलूंगा कि ओके मुझे फिर शायद इसमें मेरे हेल्थ के लिए मेरे को गोल्स है, आई वांट टू वॉक एवरी डे फॉर 30 minutes, so forth and so on. Like you can do 4, you can do 3, you can do 4, 5, 6 and so on. अब ठीक है, अगर ये लिस्ट सिर्फ 6 पॉइंट्स की है तो ठीक है. व्हाट इफ द लिस्ट इज ऑफ 30 पॉइंट्स? व्हाट इफ द लिस्ट इज ऑफ 70 पॉइंट्स? व्हाट इज द लिस्ट इज ऑफ 100 पॉइंट्स? तो ये लिस्ट याद करना मुश्किल ही नहीं, ऑलमोस्ट नामुमकिन है. बट if you are using mind mapping, you don't need to make such a list. You can very well easily have 10 to 100 points in a span of 5 minutes. तो ये हो गया हमारा नॉर्मल या पुराना तरीका नोट्स लेने का. और जो मैं आपको अभी बताने जाने वाला हूं वो है नोट्स लेने का नया तरीका, जो आपके हर एरिया में आपको काम आने वाला है. So I'm showing you a very very simple way of doing mind mapping. So for example, I am taking you goals. So चलो आपको गोल्स पे माइंड अप करना है. गोल्स टिल 15th November. तो आपने सेंटर में एक आइडिया ले लिया. आपको अगर चाहिए तो आपने यहाँ पे एक पिक्चर ले लिया. And then what you did was you just get on and start
making such branches. So for example, my first branch is about my health. Then the second branch is about my office work. Third branch is about my family. Fourth branch is about what I want to do in my social work. And so on and so forth. So this way, आपकी जो लिस्ट है वो ब्रांचेस में आ गई है. So I'm going to give you some time, 30 seconds. Just do this in this format. आपके जो भी गोल्स है उसको अरेंज कर लीजिए और वहां पे हो सकता है तो एक अच्छे से आप कोई पिक्चर जो है, कुछ स्मॉल आइकन्स है वो ड्रॉ कर लीजिए. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे गोल्स चाहिए तो आई विल प्रोबेबली हैव आइकन सिमिलर टू समथिंग एरो, समथिंग लाइक दैट. जैसे अगर मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ, सो आई विल हैव एरो रिलेटेड टू ऑफिस. फॉर माय गोल्स आई वांट टू ग्रो, सो दिस रिमाइंड्स मी ऑफ ग्रोथ. हेल्थ है, हेल्थ के लिए अगर करना है तो हेल्थ में आइकन्स है बहुत सारे. सो कीप इमेजेस एंड दिस इज अ वेरी वेरी शॉर्ट हैंड वर्जन ऑफ हाउ यू कैन अचीव थिंग्स वेरी इजीली. ओके, सो इस तरह की आपको लिस्ट बनाते जाना है. नाउ इससे होता क्या है, ये लिस्ट का जो स्ट्रक्चर है ये इनफाइनाइट स्ट्रक्चर है. जैसा मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे so you have a huge detail of, you can have so much of detail यहाँ पे. So for students they will understand, एक पूरा इंग्लिश का माइंड मैप अगर आपको सिंगल पेज पे मिल रहा है तो आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है. दिस इज एंटायर टेंस ग्रामर, लाइक जितने भी पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट, कंटिन्यूअस पास्ट, ये जितने भी टेंस हैं इसका ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है. सो आपको पूरे सिंगल A4 पेपर पर आपके पूरे ग्रामर का जो भी आपको टेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए वो पूरी सिंगल A4 पेपर पर मिल रही है. इमेजिन कीजिए अगर ये आपको लिस्ट करना पड़ता, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है, अगर आपको ऐसी लिस्ट बनानी पड़ती तो शायद आपको यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पेजेस लग जाते टेंसेस को कवर करने के लिए विथ एग्जाम्पल्स. हियर इट इज जस्ट अ सिंगल पेपर. सो लाइक आई सेड, व्हाट आर द डिफरेंट बेनिफिट्स ऑफ माइंड मैपिंग. करंटली अगर आप देखोगे लिस्ट बनाना या सिंपल वर्ड्स ये करना, इसमें कीवर्ड्स आर वेरी क्राउडेड. माइंड मैपिंग में कीवर्ड्स क्लियरली फोकस में है. देखिए यहाँ पे कीवर्ड जो है वो बहुत क्लियरली फोकस में है. माइंड मैपिंग इज वेरी इजी टू रिमेंबर. करंट मेथड इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आपको यहाँ रट्टा मारना पड़ता है. माइंड मैपिंग में आपको रट्टा नहीं मारना पड़ता है. आपको याद रखने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है. माइंड मैप देखते जाओ, अपने आप याद होता है. मैंने रट्टा मार के पढ़ाई नहीं की और फिर भी मेरे मार्क्स काफी अच्छे आए हैं. सो व्हाट आर द बेनिफिट टू द स्टूडेंट्स वी हैव हाइलाइटेड. अब टीचर्स के लिए क्या बेनिफिट है? टीचर्स के लिए इट इज बेटर प्रिपरेशन ऑफ लेसन. नाउ जो स्टूडेंट की इंग्लिश वीक है उनको भी माइंड मैपिंग के लेसन समझ में आएंगे, क्योंकि बहुत सारे कलर्स यूज होते हैं, बहुत सारे पिक्चर्स यूज होते हैं. और टीचर के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है 40 मिनट का एक लेक्चर सिंगल A4 पेपर पर आ जाता है. इट्स अ वेरी इजी कंट्रोल ऑफ द टॉपिक. प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट. 45 मिनट्स का लेसन आप 2 मिनट में रिकॉल कर सकते हो. ऑफ कोर्स इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए. आपको वर्कशॉप में आना पड़ेगा, आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. आपको कम से कम 50 to 200 माइंड मैप्स बनाने पड़ेंगे. बहुत आसान होता है, लेकिन वो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, तब जाके ये रिजल्ट हासिल होता है. एंड क्रिएटिविटी इज इम्प्रूव्ड. सो पीपल हु आर इन बिजनेस ओनर्स, दिस इज अ वेरी वेरी चैलेंजिंग टाइम. दिस इज सारी चीजें पलट गई हैं. आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, आपको दूसरों से अलग होना पड़ेगा, और इस चीज के लिए आपको माइंड मैपिंग बहुत सपोर्ट कर सकता है. अभी more than 125 teachers have used mind mapping. This is what they have said. More than 800 students have already, अभी तो 1000 students cross हो चुके हैं. And professionals, now this is more than 200 professionals have crossed, they have used mind mapping with us, they have studied mind mapping, and they're continuously using mind mapping.
सो अगर आप माइंड मैपिंग वर्कशॉप में आना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना है? आपके लिए सिंपल चीज है. नॉर्मली एक वीकेंड वर्कशॉप विथ मी कॉस्ट अराउंड 8,000 रुपीज, जहाँ पे हम लोग 6 घंटे लेते हैं, 3 घंटे सैटरडे और 3 घंटे संडे को. बट सिंस this is a platform where I want to share knowledge and I want you to get knowledge, I want to remove the entry barrier, make it very less. So now it is only 3,000 rupees for next 24 hours. And this is a Saturday and Sunday workshop. I will let you know, choose the dates. So कोई Saturday Sunday जो आपको suit करता है, you can choose, and it will be 3 hours per day workshop. दिस इज इंफॉर्मेशन अबाउट मी, एंड हम लोग अभी डिस्कशन भी करेंगे. आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे तो डेफिनेटली पुट द क्वेश्चंस, टॉक टू मी. आई वांट यू टू लर्न द मेथड. मुझसे सीखिए, कहीं और से सीखिए, बाहर जाके सीखिए, बट प्लीज 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 यूज दिस अमेजिंग मेथड. इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. You have a unique brain. I want to just leave you with this. You have a unique brain. हर बंदे का ब्रेन जो इस वक्त इस वीडियो प्लेटफॉर्म पर है, हर एक का ब्रेन अलग तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा है और स्टोर कर रहा है. सो आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू. थैंक यू. Fantastic, sir. That was a fantastic concept explanation, and I'm sure कि चाहे वो students हो, business owners हो, या फिर retired professionals हो, they have learned a lot from this session. And just wanted to tell my audience that if you want to register for the workshop, we have put the registration link in the comment section, so you can register from there. Moving forward, sir, just want to know that when we are talking about business owners, so one of the main things that they're concerned is the profitability part. Because since we have been Yes. through a pandemic area and profitability has affected a lot, so do you think that mind mapping can help improve their profitability, or they can help improve their business decision making? देखिए, मुझे तो इस मेथड से प्यार है, मैं तो हाँ ही बोलूंगा, लेकिन मेरे से सुनने से अच्छा है कि जिन लोगों ने माइंड मैपिंग यूज किया है. ये कोई नई मेथड नहीं है. दुनिया भर में जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं, दे ऑल यूज माइंड मैपिंग. जितनी भी टॉप कंपनीज है, सब माइंड मैपिंग यूज करती हैं. और डेफिनेटली क्योंकि इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रिएटिविटी. तो पैंडेमिक के बाद में तो ये, और आई विल से, ये बहुत जरूरी हो गया है कि आपको अलग तरीके से सोचना है. जिस तरीके से आप पहले काम करते थे, अब उस तरीके से काम नहीं हो सकता. माइंडसेट आपको बदलना पड़ेगा. टेक्नोलॉजी नहीं आ गई है. जैसे माइंड मैपिंग के लेक्चर्स पहले ऑफलाइन होते थे, आज मेरे ऑनलाइन लेक्चर्स हो रहे. मुझे भी चैलेंज हुआ था, मैंने भी खुद माइंड मैपिंग यूज किया. देन देयर आर सो मेनी फ्रेंड्स, देयर आर कंटेंट राइटर्स, देयर आर बिजनेस ओनर्स, राइट फ्रॉम पीपल हु आर इनटू एसी रिपेयरिंग, जहाँ लगता है जहाँ पे माइंड मैपिंग का कोई काम नहीं होगा, वहां से लेकर तो आईटी हेड्स तक, देयर आर पीपल हु आर यूजिंग दिस मेथड very successfully. Fantastic, fantastic. And often there's a misconception that mind mapping is a therapy, or is a type of counseling, or what exactly it is. Actually क्या होता है ना, ये मुझे क्वेश्चन आता भी है. यू वेरी राइट अबाउट दिस. माइंड मैपिंग इज नॉट अ थेरेपी. माइंड मैपिंग इज नॉट अ काउंसलिंग सेशन. बहुत सिंपल सी चीज है माइंड मैपिंग. आपके ब्रेन का दरवाजा है माइंड मैपिंग. आप बाकी किसी भी मेथड के साथ इसको एज अ एड ऑन इस्तेमाल कर सकते हैं. तो आप अगर कोई काउंसलिंग कर रहे हो, आप अगर कोई सेशन ले रहे हो, तो ये उसके साथ क्रॉस नहीं करेगा, उसको मैच करेगा. दिस हैज बीन प्रूवन. And I have many friends who are counselor. In fact, I have many friends who are NLP trainers, who are alternate healers, counselors, psychologists. All of them use mind mapping as an additional service. Fantastic. And talking about physiotherapists, doctors, and so when we connected offline, we had discussed about how the physiotherapists who use mind mapping. Would you like to tell our audience, or like please, about the case study or what happened? So I'll share a couple of case studies here. And since we are talking about business owners, I'll talk about business owners first, and then I'll talk about like other case studies. So business owners के लिए तो, like, after this pandemic situation, so this is a lady. She's a very accomplished physiotherapist, and she's someone who I respect. I use respect. She's very very
well known in the circles, and she learned mind mapping. And what she shared is, Pushkaraj, after this pandemic situation, I use mind mapping in every sphere of my life. So she runs two clinics, she has a staff, and she used mind mapping to train the staff on new methods, new sanitization. Everything has to be done properly. She used mind mapping in how to create sales. She used mind mapping in how to plan for her recipes at home. So right from managing the entire office staff, clinic, to managing her recipes and to managing her emotions as well. So when she was like हम लोग सभी लोग इस पैंडेमिक से गुजरे हैं, सभी के ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट हुआ है, मेरे ऊपर हुआ है, आपके ऊपर हुआ है, हम सभी के कोई ना कोई वेरी क्लोज फ्रेंड्स हैव गॉन थ्रू डिफिकल्टीज, और you have seen people who have been in COVID-19 situations. लेकिन उसमें इमोशंस को मैनेज करने के लिए फिर उन्होंने सक्सेसफुली माइंड मैपिंग यूज किया. शी शेयर्ड हर इमोशंस ऑन अ पीस ऑफ पेपर, एंड जो उनके वर्ड्स है, उन्होंने बोला, पुष्कराज, अपने आप सॉल्यूशन निकलते आया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसे मैंने माइंड मैपिंग यूज करती गई, मेरे दिमाग में जो भी क्वेश्चंस आते गए, अपने आप सॉल्यूशन आते गए. फैंटास्टिक sir. And also कभी कभार ये perception होता है कि talking about business owners, and like not talking exactly about business owners but working professionals, since I'm a working professional. So Yes. my job is a brand strategist, and I create strategies for brand to take them to the next level. So do you think mind mapping can be useful to me, where I create strategies for the brand, where I create marketing strategies for the brand to make them acceptable to people and to sell more? सी, जहां पे आपको ब्रेन यूज करना पड़ेगा वहां आप माइंड मैपिंग इस्तेमाल कर सकते हो. जैसे आप स्ट्रेटेजी बना रहे हो ना, जब आप किसी क्लाइंट के साथ ऑनलाइन मीटिंग में हो या ऑफलाइन मीटिंग में हो, लेकिन आप जब कोई चीज आप उनके साथ शेयर करना चाहते हो, इमेजिन अभी अभी क्या हो रहा है, अभी हम ऑनलाइन मीटिंग में है. बहुत बार क्या आपको पता है कि कस्टमर का इमोशंस क्या है, क्या आपको पता है कि कस्टमर किस माइंड फ्रेम से सुन रहा है, बैक उसकी घर पे क्या चल रहा है, नहीं पता है हम लोगों को. तो क्या हो जाता है बहुत बार कि आपका जो कस्टमर है, हो सकता है 40 मिनट की मीटिंग में उनके दिमाग में कुछ 4 मिनट की चीजें याद रही है, और वो उसी चीजों को लेकर चल रहे हैं अपने दिमाग में. और जब आप बाद में कॉल करते हो तो आपको पता चलता है कि यार इन्होंने पूरा सुना नहीं है, या कुछ उन्होंने अलग ही समझा है. जब आपके पास माइंड मैप है और आप वो माइंड मैप कस्टमर के साथ शेयर करते हैं, तो आप दोनों लिटरली एक ही पेज पर हो, क्योंकि एक माइंड मैप शेयर हो रहा है. इस एक माइंड मैप में 40 मिनट की पूरी रिकॉर्डिंग शेयर हो रही है इन अ वे, जहां पे कस्टमर को कहीं 40 मिनट का पूरा रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत नहीं है, सुनने की जरूरत नहीं है. एक सिंगल ग्लांस काफी है आपको ये बताने के लिए. Fantastic, sir. So we have a question from our audience, that can we use this method for primary level students efficiently? Will it not interfere with the planned routine method that they are expected to follow while writing in notebooks or exams? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, एंड थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. See, you have to use it as a complementary method. This is a method that parents have to learn and they have to use it with their children, or teachers have to learn. आप छोटे बच्चों को ये करने को, सारे स्टेप्स फॉलो करने को नहीं बोल सकते हो. सो यस, प्राइमरी स्टूडेंट्स अगर हैं तो आई विल रेकमेंड जो उनके टीचर्स हैं या जो उनके पेरेंट्स हैं, वो इस मेथड को लर्न करें और वो बच्चे के साथ इस मेथड को इम्प्लीमेंट कीजिए. मैं हमेशा बच्चों को भी ये डिस्क्लेमर बताता हूँ कि इस मेथड को एग्जाम में नहीं यूज करना है. इस मेथड को आपको स्टडी में, नॉर्मल जब स्कूल का स्टडी सबमिट करते हो तब नहीं यूज करना है. दिस इज अ मेथड ऑफ लर्निंग. इससे आपके ब्रेन का अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, मार्क्स अपने आप बढ़ेंगे. मार्क्स इज अ बाय प्रोडक्ट, बट आई प्रॉमिस यू कि अगर आप आपके बच्चों को ये मेथड सिखाते हो और आप इसको अच्छे तरीके से खुद मास्टर करते हो, तो आपके बच्चों को आप आने वाले कई सालों तक सिखा सकते हो. सो देयर आर पीपल हु हैव यूज्ड इट फ्रॉम 5th स्टैंडर्ड, 4th, in fact 5 years of age, not even 5th standard. And I can show you the amazing, beautiful mind map children have created. You will not believe that they are children of 5 year or 7 years of age. Okay, fantastic, sir. And talking about children, do you think that mind mapping can benefit specially abled students also to improve their brain capacity, or to Yeah. I would say, to grow in a much faster way that they are not able to? See, I'll tell you something, that there are recorded examples
where there are people who have used mind mapping, and it has helped students in growing their capacity, whether specially abled or normal students. We all can use mind mapping. Of course there are challenges, that like, you have to take care of how you are teaching them and all that, but yes, you can use it. Definitely you can use it. It's a very, very powerful and simple method. Great, great. And so, talking about all these things, so people are also facing a lot of depression nowadays. They're facing a lot of negative vibes. So, do you think that mind mapping can help them overcome this depression, give them positive vibes, boost confidence in them? Absolutely. I'll tell you something that right now, like you also mentioned it in the beginning, stay home, stay safe. Even government of India is saying that, okay, come out, share your depression, don't hide it. So mind mapping can be used as a add-on method. अगर आपको डिप्रेशन है, आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, डेफिनेटली जाना चाहिए, या किसी से हेल्प लेनी चाहिए. और माइंड मैपिंग उसके साथ आपको मदद करेगा, क्योंकि माइंड मैपिंग आपके ब्रेन की विंडो है. जब आप एक खिड़की खोलते हैं आपके ब्रेन की, कागज पर लाते हैं चीजों को, तो जो शांति मिलती है दिमाग से, वो अनुभव करने की चीज है. लाइक व्हाट यू हैव I have 200 people who have shared the same thing, that once they completed the mind map, and there are people who are not taught from me, like there are people जिन्होंने मुझसे नहीं सीखी ये टेक्निक, कहीं और जाके यूएस में जाके सीखी है, लेकिन उन सब का एग्जाम्पल फाइनली यही होता है, पीस ऑफ माइंड होता है. Like I'll tell very honestly, I'll share with you. I was very nervous when I wanted to begin this session. What I did was I created a mini mind map quickly कि okay, ये सेशन इस तरह से जाने वाला है, मुझे इस तरह से प्लान करना है, और then it gave me peace of mind. Fantastic, fantastic, great. Sir. And I'm talking about working professionals. So we feel that there is a lot of, I would say, responsibilities on doctors nowadays. So do you think while like operating or like while studying the new techniques, or like I would say while developing a new vaccine, so do you think anywhere mind map can be helpful in healthcare sector, or which can help them to concentrate more, give powerful results? It very, very I will say apt question in current times, क्योंकि ये सभी की जरूरत है. एंड आई विश कि मतलब ये लोग यूज करें, क्योंकि माइंड मैपिंग जो है, बोइंग कंपनी जो है, जो दे हैव यूज्ड इट टू सेव $10 billion, मोर देन दैट. एंड आई विल शेयर विथ यू कि माइंड मैपिंग से ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, इट इज वेरी इजी. बिकॉज सी, एक अगर आप देखोगे जो स्ट्रक्चर मैंने बोला, सेंटर से ब्रांचेस हैं, ये एक होलिस्टिक स्ट्रक्चर है. इसमें आपको पूरा जो दायरा है आपका वो नजर आता है. आप किसी एक चीज पे फोकस नहीं हो. नॉर्मल मेथड में आप जब लीनियरली 1 by 1 जाते हो, तो आपका फोकस बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है. हियर यू हैव बोथ द एस्पेक्ट्स. You can zoom into a detail, or you can zoom out and see the entire picture. So definitely it has been brainstorming. It has been, there are 67% professionals who said that using mind mapping caused them to reach the root cause faster and very clearer. So all these are documented facts. I'm not talking from anything else. These are all science, brain science based facts. You can research them and you can see it happening. That's fantastic, sir. Just since we are running short of time, and we have a very I understand that you have very tight schedule and sessions to attend. So just one last question from your end, that we understood that mind mapping is very, very useful for students, but there is a big problem that we are facing with students, especially people going for IIT, UPSC exam or NEET exam, that they get depressed from the studies since they're not able to score well, and then they might resort to suicides, which is again a great loss to family, to nation. So do you think mind map can be useful over years to turn their thoughts or to help them excel? Can you provide a case study or something like that? In fact, I have couple of case studies. Like there was a student जो MPSC के लिए prepare कर रहे थे, and then there are of course UPSC वाले भी students हैं इसमें included, NEET वाले हैं. जो मैं सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगा कि भैया आपको
स्कोरिंग करना जरूर इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपका लाइफ से इंपॉर्टेंट है, एंड देर आर ways of battling with that thing, so don't worry about it, relax. एंड माइंड मैपिंग से कैसे हेल्प हुआ मैं बताता हूँ. जो स्टूडेंट ने एक पर्टिकुलर टॉपिक है, ओके, पॉपुलेशन, दैट हैज ऑलमोस्ट 110 पेजेस, एंड इसको बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टॉपिक से डरते हैं या उसको छोड़ने की कोशिश करते हैं या रट्टा मारने की कोशिश करते हैं. बहुत टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, बुरी नहीं है बिल्कुल भी कोई मेथड, हर एक मेथड का अलग एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है. माइंड मैपिंग से 110 पेजेस की किताब को उसने कन्वर्ट किया सिर्फ 10 पेजेस में. सो दैट्स अ कंपैरिजन लाइक ऑफ 11 पेजेस कन्वर्टेड टू सिंगल पेज, और डेफिनेटली दैट हेल्प्स पीपल. सो उससे क्या हो गया कि उनको बहुत आसान हो गया चीजों को देखना, क्योंकि कंप्रेस्ड फॉर्म में था, बहुत रिलैक्स्ड वे में वो पढ़ सकते थे, और पढ़ाई के ऊपर इसका अच्छा डेफिनेटली असर हुआ है. आई हैव यूज्ड इट इन माय ओन स्टडीज. देयर आर न्यूमरस एग्जांपल जहां पे आप एमपीएससी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जब आपको बैठना है, यू आर टेस्टेड फॉर योर विड्थ as well as your depth of the knowledge. So it is very very useful session for them, and I highly recommend them कि definitely इस method को use कीजिए. There are people who have used it and caused great results. So definitely students, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, बहुत आसानी से आप कर सकते हो, बहुत आसानी से आप कर सकते हो. Thank you so much. Just wanted to tell our audience that after this live session, the entire session will be recorded and put on Facebook and YouTube. So there might be some people who might have not wasn't available right now, so they can later on share this session to their family and friends. And also, like if you would like to enroll for mapping workshop, then we have put the registration link in the comment section. You can register from there. And also, if you'd like to know more about mind mapping and Pushkaraj sir, then you can visit their website, which is www.learnmindmap.com. So thank you so much for that. Just wanted to add one more thing over here. Ki डू नॉट बी डिप्रेस कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई इंसान कम जानता है, कोई इंसान ज्यादा जानता है, या फिर मेरी सोचने की एबिलिटी कम है, या फिर मेरे पढ़ाई करने की एबिलिटी कम है. इट्स ऑल योर थॉट्स, इट्स ऑल सब. वो ऐसा नहीं होता है कि भगवान ने सबको अलग अलग दिमाग दिया है, सबको एक ही दिमाग मिला है. इट्स जस्ट हाउ वेल यू यूज इट. एम आई करेक्ट सर? इनफैक्ट आई विल से कि हर एक के पास बहुत यूनिक दिमाग है. आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि मैं इसके साथ कंपैरिजन करके कैसा हूं. ब्रेन साइंस ये कहता है जो दिमाग आपके पास है, लाइक फॉर नमन, जो आपका ब्रेन है, वो दुनिया में इस वक्त जितने भी लोगों के पास जो ब्रेन है ना, उससे अलग है. सोचिए, अगर मैं ये माइंड मैपिंग मेथड क्यों सारे लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, मेरा एम ये है, आप लोग भी मेरे साथ जुड़िए प्लीज, शेयर दिस पीपल, लाइक 10,000 स्टूडेंट्स मुझे इम्पैक्ट करना है इस साल में. मेरा एम एक सिंपल है, आपका ब्रेन यूनिक है. अगर कोई नायाब चीज होती है, कोई हीरा होता है, तो हम उसको कितना प्रेशियस, कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं. और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं अरे मैं दूसरों से अलग हूँ, मैं शायद कुछ गलत हूँ. ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. प्लीज मेक श्योर दैट यू यूज योर ब्रेन वेल, बिकॉज इट इज इंडिविजुअल, इट इज एवरी यूनिक ब्रेन. हर बंदे का ब्रेन यूनिक है. जब आप इस दुनिया में हो तो आप एक नायाब ब्रेन लाए हो साथ में. Great, sir. Fantastic. So with this, sir, just wanted to ask you if you have any remarks of conclusion with our audience, how they should proceed with the session, and a very eye-opening session for everyone. And I'm sure सबने इससे बहुत कुछ सीखा है. Just any kind of final remarks from your end. I'll definitely say एक thing, please, अभी ये पैंडेमिक छोड़ दो, लेकिन आपके पास यूनिक ब्रेन है, इसको यूज कीजिए. इसके जैसा कोई भी दूसरा कंप्यूटर अभी तक पैदा नहीं हुआ है. आपके पास यूनिक अपॉर्चुनिटीज है, उसको यूज कीजिए, दुनिया में आगे बढ़िए. देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू एंड सो मेनी एग्जांपल्स, लाइक दैट इज व्हाई आई एम वेरी हैप्पी दैट IFW, आपके पास इतने सारे, मैंने पिछले भी कुछ एपिसोड देखे, यू हैव अ यूनिक ऑडियंस. Don't worry about it. Use your brain to fullest capacity and I promise you there are results. ये सारी चीजें जो माइंड मैपिंग में सिखाई गई है, बहुत आसानी से सीख सकते हो और लाइफ टाइम के लिए कैरी कर सकते हो. अगर आपको कहीं स्टक हो,
बस रैंडमली जो मैंने एक्सरसाइज बताया वो करना है, ब्रांचेस निकालनी है, फटाक से 1 मिनट के अंदर ब्रांच निकालनी है और आपको बहुत आसानी से उसमें से रास्ता मिल जाएगा। सो कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि आप रुक गए हैं, इस टेक्निक को यूज कीजिए, अपने आप को फ्री कीजिए, आपके पास यूनिक ब्रेन है उसको यूज कीजिए और लोगों को और दूसरे लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चीज को यूज कर सके। Fantastic, fantastic. Thank you so much for your time, sir. Audience, if you have loved our session, then please subscribe our YouTube channel, which is IFW Web Studio, and also like our page, which is IFW Web Studio on Facebook, so that you do not miss any other session. एंड जैसा कि हम बोलते ही हैं कि हम हर फ्राइडे 8 बजे आपके लिए आएंगे, नेक्स्ट सेशन भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे। एंड just wanted to thank you, Pushkaraj sir, that you have accepted our kind invitation and हमारे audience को आपने इतना ज़्यादा enlighten करा। And thank you so much for your time. Thank you so much, guys. Thank you so much. Keep sharing good content. I love this work. Thank you so much for giving me opportunity, and audience, thank you so much for listening to me. Thank you so much, everyone. Have a good evening and stay home, stay safe.